हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था और आपको जो टॉपिक स्टार्ट कराया गया था वो था ऑड डेज, विषम दिन। मैंने बताया था आपको कि विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन क्या होते हैं? किन्हीं भी दिनों की संख्या में सप्ताह के दिनों की संख्या से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही हमारे क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। ठीक है, जैसे कि समझाया भी था, जैसे कि 40 दिनों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? तो 40 दिनों में 7 पंजे 35, 5 तो क्या हो गए सप्ताह और प्लस 5 क्या हो गए दिन। तो ये 5 सप्ताह से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ता है? 5 दिन से। तो कुल मिला के ये जो 5 दिन है वही हमारे क्या है? विषम दिन। एक सेकंड वेट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो लास्ट वीडियो है वो आपने देख ली होगी, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ये जो पार्ट है, पार्ट 2 है, तो वापस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले आप पार्ट 1 को देखें, उसके बाद में इस पार्ट पे आएँ, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और विदाउट पेन आप सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको कि यदि किसी महीने में 28 दिन होते हैं तो उसमें सप्ताह का प्रत्येक दिन कितनी बार आता है? 4 बार आता है। जैसे यदि किसी महीने में 29 दिन होते हैं, यदि किसी महीने में कितने दिन होते हैं? 29 होते हैं, तो उसमें 1 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आता है? 5 बार। बाकी सभी कितनी बार आते हैं? 4 बार। यदि किसी महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो इसमें 4 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, तो मतलब 1 और 2 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आता है? 5 बार। और यदि किसी महीने में 31 दिन होते हैं, तो उस महीने में 1, 2 और 3 तारीख को आने वाला बार कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपने पढ़ी थी और मैंने समझाई भी थी। एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने आपके सामने, उसे देखेंगे आप, अच्छे से समझेंगे भी हम। ठीक है, तो विषम दिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, और कंटेंट इस प्रकार से बनाया है मैंने कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी अगर आपने पहले पार्ट को देखा है तो सेकंड पार्ट में आ जाओ। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि वही स्टेप वाइज कंटेंट बना हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि रोहन अपनी बहन से 446 दिन बड़ा है, ये उम्र है। रोहन अपनी बहन से, अपने भाई से इतने दिन छोटा इतने दिन बड़ा, तो बताओ यदि रोहन अपनी बहन से 446 दिन बड़ा है, यानी रोहन क्या है? बड़ा। तो ये रोहन की सिस्टर हो गई, रोहन की सिस्टर। टाइमलाइन बनाओ, और रोहन के ऊपर तक रोहन अपनी बहन से क्या है? बड़ा। अच्छा, एक सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पे बीच में रोहन रखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे सिस्टर को यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये रोहन की क्या है? सिस्टर है, और सिस्टर से बड़ा कौन है? रोहन है, रोहन। और रोहन से भी बड़ा उनका क्या है? भाई है। यदि रोहन अपनी बहन से 446 दिन बड़ा है, तो 446 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? रोहन बड़ा है। किसी? अपनी बहन से। और अपने भाई से 50 सप्ताह छोटा है। अपने भाई से 50 सप्ताह क्या है? छोटा है। रोहन अपनी बहन से बड़ा है 446 दिन, और भाई से क्या है? छोटा है। अब आप यहाँ पे देखिए, यदि उसके भाई का जन्म सोमवार को हुआ है, यदि उसके भाई का जन्म किस दिन हुआ है? मंडे को हुआ है। यदि भाई का जन्म कब हुआ है? मंडे को। अब ये बताइए, यहाँ पे मंडे है तो 50, अच्छा, 1 सप्ताह बाद फिर से मंडे होगा कि नहीं होगा? 2 सप्ताह बाद फिर से मंडे होगा, 50 सप्ताह बाद फिर से मंडे होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि भाई जिसका जन्म मंडे को हुआ है और उसके बाद में रोहन उससे 50 सप्ताह छोटा है, तो इन सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि रोहन का जन्म भी कौन से दिन हुआ है? मंडे को ही हुआ है, मंडे को। हम इसे ऐसे भी कह सकते थे, 50 सप्ताह कह लो, या फिर 7 × 50, 350 दिन कह लो। मैं ये कह देता कि रोहन जो है वो अपने भाई से 350 दिन छोटा है, तो 350 को जब आप 7 से काटते तो 7 पंजे 35, 50 सप्ताह आ जाते, तो 7 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, विषम दिन बचते ही नहीं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जन्म भी कब आ रहा है? मंडे को आ रहा है। अब बताइए, रोहन का जन्म भी कौन से दिन आ गया? मंडे को आ गया। अब 446 दिन और नीचे की ओर जाना है। सपोज करना हम भविष्य की ओर जा रहे हैं, ये पास्ट है, ये फिर इनके सापेक्ष फ्यूचर है, और इनके सापेक्ष क्या है? फ्यूचर। मान लो कि सबसे बड़ा भाई है तो 2009 में मान लो, तो ये 2011 के आसपास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये कब आ जाएगा? 2013 के आसपास। तो बताओ फ्यूचर में 2009 से आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है,
446 में 7 का भाग दिया, 7 छिंगे 42, 2 बच गए 26 हो गए, 7 तिया 21, तो 63 तो 7 हो गए, 7 छिंगे 42, 2 26, 7 तिया 21, 63 सप्ताह और क्या आ गए 5 दिन निकल के आ गए। तो बताओ 63 सप्ताह बाद फिर से क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो फर्क किससे पड़ेगा, इन 5 दिन से। और हम आगे की ओर जा रहे हैं तो सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, या तो 5 दिन जोड़ दो या सोमवार में 2 दिन घटा दो। पिछली वीडियो में सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो सोमवार में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, आंसर क्या आ जाएगा आपका, शनिवार आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 दिन कम कर देते आप, 1 और ये 2, मंडे में 1 दिन कम करेंगे तो रविवार, रविवार में भी एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, और अच्छे से समझा दिया है मैंने। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो एक बार और रिपीट कर लेना, आ जाएगा आपके समझ में। हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सपोज करिए, अब पहले मैं बेसिक से कराता हूँ होशियार, बेसिक। ये आज का दिन हो गया, ये किसका दिन हो गया, आज का। यदि बीते हुए कल से, ये कल का दिन हो गया, बीता हुआ कल हो गया। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, अच्छा देखो कल से कहें या कल के कहें, आपको डिफरेंस नहीं लेना है। कल से 5 दिन पहले, तो कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और ये 5 दिन पहले। 5 दिन पहले कौन सा दिन था, सोमवार था। एक बार फिर से देखना, ये आज का दिन है। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले और 5 दिन पहले क्या था, सोमवार था। बताओ आज क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और आज क्या हो गया, रविवार। यानी आज का दिन क्या निकल के आ रहा है, रविवार आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आने वाले कल के, तो आने वाला कल हो गया, कल के 4 दिन बाद, आने वाले कल के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और ये 4 दिन बाद। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो आज क्या हो गया, रविवार हो गया। तो आने वाले कल के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और ये 4 दिन बाद। रविवार से आगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक से आंसर हो गया आपका। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार है, तो आज रविवार आ जाएगा, और उसके आगे आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ गया। तो इस तरीके से आपको करना नहीं है, तो केवल बेसिक था जो कि मैंने बताया था। अब देखिए, अब आप एक टाइमलाइन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, ये बीच में बना है, हमें पास्ट, ये हमारे लिए पास्ट है, ये हमारे लिए फ्यूचर है। ये हमारे लिए बीता हुआ समय है, ये हमारे लिए आने वाला समय है। तो बीता हुआ समय हमें पता है कि क्या है, यहाँ पे सोमवार, यहाँ पे सोमवार है, और ये वाला दिन हमसे पूछा है, ये दिन दिया है पास्ट का, हमसे फ्यूचर का पूछा है। हमें बीता हुआ समय दिया है, आने वाला समय पूछा है, और इसके बीच में कुछ दिन होंगे। अब बताइए, यहाँ से स्टार्ट करिए। यदि बीते हुए कल से, तो कल का मतलब कितने दिन, 1 दिन। कल का मतलब कितने दिन हो गया, 1। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, तो 5 का मतलब 5, 5 का मतलब कितना हो गया, 5। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले क्या था, सोमवार था। तो आने वाले कल के, कल का मतलब कितने दिन, 1 दिन। आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो +4। बीते हुए कल का 1,
5 दिन पहले 5 सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसमें आज का दिन, अब कंफ्यूज मत होना, हमने कहीं भी आज का दिन नहीं लिया है और ना ही लेंगे। उस तरीके से अलग, वो अलग तरीका है जो बेसिक बताया था, ये अलग तरीका है। 7 बटेगा में 7, 5 से 7 कैंसिल। देखो या तो 5 6 7, 7 और 4 कितनी हो गई? 11, 11 में 7 का भाग दे दो, 11 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर आपने 7 को हटा दिया तो बच कितना गया? 4। अब आप आगे की ओर जा रहे हैं, सोमवार में 4 दिन जोड़िए, 1 2 3 और 4, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और ये शुक्रवार। पहले भी आंसर शुक्रवार आ रहा था और अब भी आंसर क्या आ रहा है आपका? शुक्रवार। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इस दोनों ही तरीकों से क्या है? सेम है। तो क्वेश्चन करने का तरीका हमारा ये होगा। एक बार और देख लो, हमने क्या किया कि हमें इस तरीके से टाइमलाइन बनाएंगे आप। ये सोमवार दिया है, बीता हुआ समय दिया है, आने वाला समय पूछा है, इसके बीच में कुछ दिन है, उन दिनों को हमने काउंट किया, बीते हुए कल का 1 दिन, उसके बाद में 5 दिन, उसके बाद में यहाँ से आने वाला कल 1 और उसके बाद में 4, समय 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया और शेषफल 4 आ गया तो 4 अपन ने जोड़ दिया सोमवार में। अच्छा देखो, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले वर्षों के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले परसों के 2 दिन बाद क्या होगा? अच्छा, कल 1 दिन में होता है, कल का मतलब कितने दिन होगा? 1 दिन होगा, जबकि परसों का मतलब कितने दिन होगा? 2 दिन। परसों का मतलब क्या होगा? 2 दिन होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, फिर से एक टाइमलाइन बनाइए। अब आप मुझे ये बताइए, आपको बीता हुआ कल दिया है सोमवार, यानी बीता हुआ समय दिया कि यहाँ पे क्या है? सोमवार, यहाँ पे क्या है? सोमवार, और आने वाला दिन आपसे पूछा है। तो अब यदि बीते हुए कल का मतलब 1, क्लियर? 10 दिन पहले, 10 का मतलब कितने दिन? 10 ले लिए। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले क्या था? सोमवार था, तो बताइए आने वाले परसों कितने दिन? 2 दिन परसों के, आने वाले परसों के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बटे में क्या रख दीजिए? 7, 10 और 1 11 और 2 13 और 10 23, 23 बटे 7, 23 बटे 7 करेंगे तो 7 या 21, 23 बटे 7 करेंगे आप तो शेषफल कितना? विषम दिन कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और क्योंकि फ्यूचर की ओर जा रहे हैं तो ये जो विषम दिन है वो क्या करनी है? प्लस के 2 आ जाएंगे आपके। तो बताइए सोमवार प्लस 2 जब आप करेंगे तो सोमवार मंगलवार और एक क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? बुधवार। 1 सेकंड वेट करेंगे। तो सॉरी, आज बीच में थोड़ी सी लाइट चली गई तो थोड़ा सा इश्यू हो गया है। वैसे तो आपको थोड़ा सा देखने में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने भी देखा था साफ दिखाई दे रहा है, और एक थोड़ा सा साउंड इश्यू आ सकता है, लेकिन आपको आवाज़ साफ आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक आध दिन कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। तो मैं कॉन्सेप्ट को अब छूना नहीं चाह रहा कि अब ये जो लिखा दिया वो आपको कंप्लीट हो ही जाए अभी के अभी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था? यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार है तो आने वाले परसों का मतलब 2 दिन के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बताइए बटे में 7 का भाग, 23, इन दोनों को जोड़ा 23 आ गया, 23 बटे 7 कर दिया। 23 बटे 7 करने के बाद में 7 या 21, ये जो 23 दिन है वो क्या है? वो 3 तो सप्ताह हैं और 2 क्या है? दिन। तो 3 सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कैसे पड़ेगा? इन 2 दिन से पड़ेगा। ठीक है, तो 2 दिन क्या करने हैं आपको? प्लस करनी है। सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार और एक बुधवार, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? बुधवार आंसर आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अच्छा, अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करो। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। यदि बीते हुए कल के परसों से 8 दिन, ठीक है, ये 8 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले परसों से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, यदि बीते हुए कल के परसों से 8 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले
परसों से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन, पास्ट का दिया है आपको, फ्यूचर का पूछा है। तो यहाँ पे क्या है, सोमवार, और ये है आपका क्वेश्चन मार्क। बताइए यदि बीते हुए कल, कल का मतलब कितने दिन, एक, यदि बीते हुए कल के परसों, परसों का मतलब 2 दिन, यदि बीते हुए कल के परसों से 8 दिन पहले, 8 का मतलब 8 क्या था, सोमवार था, तो आने वाले परसों, आने वाले परसों, परसों के मतलब 2 दिन, आने वाले परसों के परसों मतलब एक और परसों 2 दिन, तो आने वाले परसों के परसों से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से देखना, यदि बीते हुए कल के परसों से 8 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले परसों के परसों से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सभी में कैसे भाग दीजिए आप, 7 से। तो देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 कैंसिल, 7 से डिवाइड करेंगे 1 से इस पर, 7 से डिवाइड करेंगे 1 से इस पर, यानी कुल मिला के इस पर कितना आ गया, 2 आ गया। और फिर से आप फ्यूचर की ओर जा रहे हैं, तो बताइए सोमवार में 2 दिन ऐड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। यानी अब भी आपका आंसर क्या आ गया, बुधवार आ गया। तो यहाँ तक आपका आंसर जो है वो बुधवार है। अच्छा, मैं आज की वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि बाहर से ज़्यादा साउंड इश्यू आ रहा है, तो वीडियो सही समझ में नहीं आएगा आपके में। मैं यहीं से फिर से कंटिन्यू करूँगा अगली वीडियो को। तो तब तक के लिए थैंक्स, और वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, पूरी देखा करें और कंटिन्यू रहें। अब मैं भी ट्राई करूँगा कि आपको हर वर्किंग डेज में, मतलब मंडे टू फ्राइडे, एक एक वीडियो डालता रहूँ। तब तक के लिए थैंक्स।